सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज जो थिंकर मैं आपको समझाऊंगा वो है लूथर गुलिक, जो कि क्लासिकल थिंकर्स माने जाते हैं। बेसिकली क्लासिकल थिंकर्स में हम तीन बड़े थिंकर्स का नाम लेते हैं, चिंतकों का नाम लेते हैं। अब तक मैंने आपको हेनरी फेयोल मैंने आपको कराया है, और मैं फिर से गुजारिश आपसे करूँगा कि लूथर गुलिक को पढ़ने से पहले एक बार फिर से आप हेनरी फेयोल को अच्छे से देख जाइए। दोस्तों, जो मेरे थिंकर्स के वीडियो हैं, मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें कई बार देखें। जितनी बार आप उन्हें देखेंगे उतनी बार आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे, और इतने अच्छे से आप उन्हें आत्मसात कर लेंगे कि आपको जो है आंसर लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत विस्तृत रूप से बहुत एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है, और ये मैं कहाँ तक इसमें सफल हुआ हूँ ये तो आप तय करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा प्रयास ये हमेशा रहता है कि जो थिंकर्स हैं मैं उनको बिल्कुल सलीके से तरीके से एक्सप्लेन करूँ। आज जो थिंकर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है महान क्लासिकल थिंकर लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का जन्म 1892 में ओसाका, जापान में हुआ, और 1920 में यानी कि जस्ट 28 साल की उम्र में आपने जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, और 1939 में आपने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विद्वान व्यक्ति थे हेनरी लूथर गुलिक। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, उस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपने काम किया। इसके अलावा 1960 से लेकर 62 के बीच में आप जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष, डायरेक्टर के पद पर रहे। तो बहुत बड़े बड़े पदों पर आपने जो है वो कार्य किया। लूथर गुलिक की सबसे बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात है वो ये कि आपने न केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करीब से, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका योगदान रहा, इसलिए जो सैन्य प्रशासन है उसको भी आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा। तो लोक प्रशासन के साथ साथ सैन्य प्रशासन में भी लूथर गुलिक जो है एक चिंतक माने जाते हैं। तो आपकी जो चिंतन विचारधारा है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल थिंकिंग को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। बेसिकली हेनरी फेयोल ने जो क्लासिकल थ्योरी दी उसको वास्तव में मजबूती, उसको वास्तव में विस्तार उसको दिया लूथर गुलिक और एल उर्विक ने। इन दो थिंकर्स को हमेशा जो है क्लासिकल थिंकर्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है हेनरी फेयोल के बाद। आपने एक बुक भी लिखी, और उस बुक का नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में एल उर्विक के साथ उन्होंने लिखी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, ख़ास तौर से क्लासिकल थिंकिंग के क्षेत्र में। लूथर गुलिक का ये मानना था कि बेसिकली आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरी फेयोल भी ये मानते थे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही है। तो आपने भी उसी भेद को अस्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर डिफाइन किया है। लूथर गुलिक का ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन क्या है। उन्होंने कहा कि एक निर्धारित आपके पास उद्देश्य है, एक टारगेट है, ओके, और आपके पास कुछ संसाधन है। तो आप उस निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति जो है वो किस तरह से करते हैं, अपने गोल को आप किस तरह से अचीव करते हैं, डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए प्रशासन जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में है। एक छोटे से छोटा, मतलब एक गृहिणी भी अपने घर में प्रशासन करती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लूथर गुलिक का ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है
किसी टारगेट को अचीव करना है, किसी निर्धारित उद्देश्य की परिपूर्ति जो है वो है प्रशासन। और लोक प्रशासन का क्या है, तो इन्होंने इसको डिफाइन किया है कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार से संबंधित है और विशेषकर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से। तो इन्होंने जो है वो लोक प्रशासन को एकदम क्लैरिफाई किया है कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार से संबंधित है, गवर्नमेंट से संबंधित है और विशेषकर एग्जीक्यूटिव पार्ट से, कार्यपालिका से। इसके अलावा जो इनका एक हम इससे पहले कि हम लूथर गुलिक को डिटेल में पढ़ें, इनका एक मैं आपको एक समराइज़ कर दूं कि बेसिकली इन्होंने क्या काम किया है, क्या इन्होंने थ्योरी दी है। सबसे पहला तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के सिद्धांत, जैसा कि हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए, उन्होंने 14 सिद्धांत दिए, इन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं, टोटल 10। तो इन्होंने भी 10 सिद्धांत दिए हैं। अब मैं आपको अगली उसमें क्लास में मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कौन कौन से जो हैं उन्होंने 10 सिद्धांत जो हैं वो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए। इसके अलावा बहुत ही फेमस एक व्यू है उनका, वो है पोस्ट कॉर्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये इनका पोस्ट कॉर्प व्यू है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आज भी हमारे जेहन में पोस्ट कॉर्प आता है, पोस्ट कॉर्प व्यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और उसके बाद बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने संगठन के आधार बताए हैं और 4 आधार इन्होंने माने जिसे हम 4P कहते हैं। और ये 4P हैं पर्सन, प्लेस, पर्पस और प्रोसेस। इन 4P के आधार पर हम संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। बेसिकली ये सवाल उठाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों बनाते हैं, उसका एम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि 4 आधार होते हैं, 4 बेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के। तो इसे हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विभागीय संगठन के आधार कहते हैं। तो ये 4 हैं। तो दोस्तों ये जो इनका मेन वर्क है वो मैंने आपको समराइज़ किया है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के सिद्धांत, जो कि संख्या में 10 हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या हैं। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।